देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में केयर शेयर इंस्पायर पर बीके जयंती ने रखे विचार। दुबई में यूएन एवं ब्रह्मा कुमारीज के संयुक्त प्रयास से यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। यह आयोजन 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक रहेगा, जिसमें अलग अलग वक्तागण अपना संबोधन देंगे। पैनल डिस्कशन, मोटिवेशनल टॉक समेत पर्यावरण संरक्षण पर चर्चा की जाएगी। इसी कड़ी में केयर शेयर इंस्पायर थीम के तहत एक पैनल का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य वक्ताओं में ब्रह्मा कुमारी संस्थान की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके जयंती, इनैक्ट अर्थ फाउंडेशन की फाउंडर एवं डायरेक्टर हेमावती एस शेखर, एनवायरमेंटल प्रोग्राम्स में फेथ फॉर अर्थ यूएन के डायरेक्टर इयाद अबू मोघली उपस्थित रहे। इस अवसर पर मॉडरेटर के तौर पर ब्रह्मा कुमारीज के रिन्यूएबल एनर्जी के एडवाइजर गोलो पिल्स ने सभी वक्ताओं से बातचीत की एवं पर्यावरण संरक्षण पर कुछ अहम मुद्दों पर प्रकाश डाला। I feel that one of the biggest challenges of our time is the one that we've created for ourselves, and that is climate change. And the sense I have is that if we have created it, it's also our duty and responsibility to do something about it, to alleviate the suffering that it's causing. And I know that a change of consciousness really changes attitude and awareness and therefore your lifestyle. And I think that if people can really understand one thing, that our peace and happiness lies inside. So for me, I look at law as a force of change and bringing positive change in the society. There is never a law with a bad purpose. A law is brought in always with something, a good purpose itself. Its implementation could be bad. The people who misuse the law are, bad perpetrators. But the law in itself always has a good purpose to help people who are vulnerable and marginalized. My first question is to Iyad. You are an engineer and have worked all your life in the field of innovation and transformation. What's your personal motivation to come to the COP, and how does it relate to your work on Faith for Earth Coalition at UNEP? Indeed, when I finished my bachelor's degree 40 years ago or more, and I focused on environmental engineering, and I wanted to do something. I was inspired by my father, who was an entrepreneur, and he did not like what's happening around him, and he wanted to change. So I got that energy from him. आपको बता दें, दुबई में राजयोगा मेडिटेशन सेंटर, रेडियो मधुबन, कल्पतरु प्रोजेक्ट, योगा फॉर फ्यूचर, इंडिया केयर के संयुक्त प्रयास से यह आयोजन सफल रहा। इस कार्यक्रम के तहत आने वाले दिनों में साइंस, पॉलिटिक्स एवं स्पिरिचुअलिटी जैसे अलग अलग क्षेत्र से वक्तागण अपने विचार रखेंगे। राम तीरथ मेले में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा चरित्र निर्माण आध्यात्मिक प्रदर्शनी का आयोजन। अमृतसर में स्थित प्राचीन राम तीरथ स्थल पर चल रहे वार्षिक मेले में ब्रह्मा कुमारीज अमृतसर द्वारा 3 दिवसीय चरित्र निर्माण आध्यात्मिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्राचीन तीर्थ स्थल पर आने वाले श्रद्धालुओं को ईश्वरीय ज्ञान सुनाया गया और समझाया गया कि कैसे वो इस आध्यात्मिक ज्ञान के दम पर मानवीय जीवन मूल्यों को धारण कर अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, जिससे वो अपने घर गृहस्थ को सुख शांति से संपन्न बनाकर समाज और देश के उन्नति में सहयोग दे सकते हैं। आपको बता दें कि प्राचीन मान्यता अनुसार राम तीरथ स्थल वो भूमि है जहाँ पर माता सीता जी को वनवास भोगना पड़ा था। यहीं पर महर्षि वाल्मीकि जी ने माता सीता जी को अपने आश्रम में शरण दी थी। इसी प्राचीन इतिहास के कारण वाल्मीकि समुदाय के लोग इस स्थल को अपने तीर्थ स्थान के रूप में पूजते हैं। ब्रह्मा कुमारीज अमृतसर द्वारा यहाँ 50 वर्षों से लगातार आध्यात्मिक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर हमारे संवाददाता बीके सुनीता ने स्थानीय लोगों से बातचीत की।
ब्रह्मा कुमारीज़ के भाई बहनों ने जो जन जन तक परमपिता परमात्मा का संदेश पहुंचाने का बीड़ा उठाया है, उसी मशाल को लेकर आज आए हैं महर्षि वाल्मीकि जी के स्थान पर, जहां राम तीर्थ का मेला लगा हुआ है। हर साल 50 वर्षों से यहां पर हमारी प्रदर्शनी लग रही है और आज हम देख रहे हैं कि हज़ारों की तादाद में यहां लोग हैं जहां पर उनको परमपिता परमात्मा का परिचय दिया गया। ये ऐतिहासिक जगह वो है जहां पर कहा जाता है कि राम सीता जी के पुत्र लव और कुश का जन्म हुआ था। कैमरा पर्सन कमलजीत के साथ मैं सुनीता, मधुबन न्यूज़, अमृतसर। ब्रह्मा कुमारीज़ यहाँ पर 50 वर्ष से प्रदर्शनी लगा रहे हैं और अनेक बच्चे यहाँ से निकले हैं और परमात्मा का ज्ञान हासिल करते आ रहे हैं। और उनमें से मैं भी एक बच्चा हूँ। जब मैं राम तीर्थ आती थी अपने पापा के साथ, तो मैं भी इस प्रदर्शनी को देखती थी और इतनी धीरे धीरे आकर्षित होती गई, तो मुझे परमात्मा का ज्ञान मिला और आज मैं परमात्मा का बच्चा बनी हुई हूँ। इस तीर्थ की महत्ता बहुत ज़्यादा है और यहाँ भगवान वाल्मीकि जी की मूर्ति सुशोभित है, स्वर्ण मूर्ति सुशोभित है, जिसे देखकर आंखें खुली की खुली रह जाती है। पर इन्हों ने यही दसिया कि ये उस वाहिगुरु दी, उस परमात्मा दी, उस राम दी सारी दात है। इसी दात नूं असीं सभी लोगों के विच वंड रहे हाँ कि ये परमात्मा दे नाल जुड़ो। सिख धर्म के संस्थापक और पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी की जयंती को पूरी सिख कौम बहुत ही उमंग उत्साह के साथ मनाती है। इसी अवसर पर अमृतसर में लॉरेंस रोड स्थित मशहूर पंजाबी लेखक भाई वीर सिंह जी के निवास स्थान पर स्थित गुरुद्वारा साहिब से प्रभात फेरी का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज़ अमृतसर सब जोन प्रभारी बीके आदर्श को परंपरागत रूप से सिरोपा और फूल माला पहनाकर सम्मानित किया गया। इस आयोजन में एमएलए जीवन ज्योति कौर, नगर सुधार ट्रस्ट के चेयरमैन अशोक तलवाड़ सहित शहर की कई गणमान्य हस्तियां मौजूद रहीं। आइए इसकी और जानकारी लेते हैं हमारी संवाददाता बीके सुनीता से। सिख धर्म के संस्थापक श्री गुरु नानक देव जी का जन्मदिन पंजाब में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। प्रभात फेरियां निकाली जाती हैं। ऐसी ही एक प्रभात फेरी अमृतसर के जाने माने गुरुद्वारा में निकाली गई, जहां पर अमृतसर के ब्रह्मा कुमारीज़ के भाई बहनों को भी निमंत्रण दिया गया। अमृतसर सब जोन की इंचार्ज आदर्श बहन जी यहां पर आए और उनका स्वागत किया गया, उनका सम्मान किया गया। कैमरा पर्सन कमलजीत के साथ मैं सुनीता, मधुबन न्यूज़, अमृतसर। और आज इस प्रभात फेरी में सब लोग शामिल हुए, जिसमें बहन जी ब्रह्म कुमारियों जी के यहाँ जो हेड हैं वो सारे अपने बहनों के साथ, भाइयों के साथ इधर नतमस्तक हुए। मैं उनका अमृतसर धार्मिक मंच से बहुत स्वागत करता हूँ, उनका धन्यवाद देता हूँ। कर्नाटक से आए 10,000 लोगों ने लिया नशा मुक्त भारत का संकल्प। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन में चल रहे परमात्मा अनुभूति शिविर में कर्नाटक से पहुंचे 10,000 से अधिक लोगों को नशा मुक्त भारत बनाने का संकल्प कराया गया। जी हां, कार्यक्रम में मेडिकल प्रभाग के सचिव बीके डॉक्टर बनारसी लाल शाह ने सभी को संकल्प कराते हुए कहा कि आज इस पावन धरा पर सभी संकल्प करें कि हम अपने परिवार, आस पड़ोस और समाज में जो व्यक्ति नशा करते हैं उससे इसे दूर रहने की समझाइश देकर नशा मुक्त करेंगे। हजारों लोगों ने इन कार्यक्रमों से जुड़कर नशा मुक्ति का संकल्प लिया है। लोगों की सेवा केंद्रों के माध्यम से काउंसलिंग कर नशा छुड़ाया जा रहा है। इस दौरान वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उषा ने कहा कि परमात्मा की हम बच्चों से आस है कि मेरे लाडले बच्चे तुम्हें स्वयं का उद्धार कर जग परिवर्तन के कार्य में अपना सहयोग देना है। जैसे हमारा जीवन बदला है, ऐसे दूसरों का जीवन बदलना है। इस मौके पर कर्नाटक समेत अन्य राज्यों के भी कई लोग मौजूद थे। भारत में बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही है, लेकिन इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है जितना राजयोग से ब्रह्मा कुमारी को रिजल्ट मिलता है। दुनिया में नशा मुक्ति पर काम करते हैं तो 10 से 20%, 30% रिजल्ट मिलता है। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में नशा मुक्ति पर रिसर्च करके देखा गया है कि 97% रिजल्ट मिलता है। दिल्ली में विशेष गुरु नानक देव जी की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सिलेक्ट सिटी वॉक साकेत में 5,000 लोगों समेत ब्रह्मा कुमारीज को विशेष आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर गुरुग्राम स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर से राजयोग शिक्षिका बीके हुसैन, मालवीय नगर से बीके नीरू ने शिरकत की। गुरुद्वारे के प्रेसिडेंट चरणजीत शाह समेत अन्य उपस्थित महानुभावों को बीके बहनों द्वारा ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। इस आयोजन में शहर के अनेक स्थानों से कई विशिष्ट लोगों की विशेष मौजूदगी रही।
यूपी मेरठ के दिल्ली रोड स्थित प्रभु मिलन भवन में सेवा केंद्र की पूर्व प्रभारी बीके विनोद दीदी के पुण्य स्मरण दिवस पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस अवसर पर मुख्यालय माउंट आबू से आए वरिष्ठ राजयोगी बीके सूरज ने दीदी की विशेषताओं के बारे में कहा कि उन्होंने सदा यज्ञ को सर्वोपरि माना और अपना समय, संकल्प और श्वास सफल कर औरों के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया। इस कार्यक्रम में अन्य वरिष्ठ बीके बहनों ने भी दीदी के गुणों पर प्रकाश डालते हुए उनके साथ के पलों को ताज़ा किया। इस अवसर पर पलखुवा से आए डॉक्टर श्याम मित्तल एवं स्थानीय प्रभारी बीके सुनीता ने कहा कि बीके विनोद दीदी ने सदा अभिभावक की भूमिका का निर्वहन किया। इस मौके पर सैकड़ों बीके सदस्यों ने कुछ क्षण मौन में रहकर एवं ध्यान कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसी उपलक्ष्य में 2 दिनों तक विशेष योग साधना कार्यक्रम का भी आयोजन रहा, जिसे बीके सूरज और बीके गीता ने संबोधित किया। एमपी में ब्रह्मा कुमारीज के मंडला सेवा केंद्र द्वारा कार्तिक पूर्णिमा के दिन विशेष बीके सदस्यों के लिए कार्यक्रम का आयोजन हुआ। यह कार्यक्रम विश्व शांति भवन में बड़े ही उमंग उत्साह के साथ संपन्न हुआ, जिसमें मंडला क्षेत्रीय प्रभारी बीके ममता, पड़ाव वार्ड सेवा केंद्र प्रभारी बीके ओमलता, साथ में बीके लक्ष्मी, बीके शिव कुमारी समेत सैकड़ों बीके सदस्य शामिल हुए। इस अवसर पर बीके बहनों द्वारा आने वाली स्वर्णिम दुनिया के देवी देवताओं की तरह सभी को सजाकर श्री कृष्ण राधे विष्णु चतुर्भुज का रास कराया गया। इस कार्यक्रम में सभी ने आने वाली स्वर्णिम दुनिया स्वर्ग में होने वाले होवनहार देवी देवताओं की भांति अपने संस्कारों को दैवी बनाने का संकल्प लिया। यह दृश्य ऐसा लग रहा था मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया हो और सभी देवताओं का परिवेश लिए रास कर रहे हों। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।